हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का लेक्चर है। मैथमेटिक्स में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो देखते हैं इसका जो है पहला सॉरी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि 5600 रुपए जो दिए गए हैं आपको, वो 5600 रुपए जो है ए बी सी डी में इस प्रकार से जो है बांटा जाता है कि ए बी सी और डी के हिस्सों को जो है क्रमशः इस अनुपात में जो है दिया गया है। ए सी और बी सी का हिस्सा का योग ज्ञात करना है। ए सी और बी सी के हिस्से का योग आपको बताना है। देखिए, हम इसको यहां से साफ कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा ए सी और बी सी के हिस्सों का योग दिया गया। अब हमें सबसे पहले ये चीज बी सी और सी ए इनका अनुपात पता कर लीजिए। कैसे निकालेंगे? ए बी सी डी इन सभी का चारों का एक अनुपात निकाल लेते हैं। ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा, उस अनुपात को जोड़ दीजिए, वो टोटल जो है 5600 के इक्वल कर दीजिए, तब उसको हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम 1 2 और 3 1 और 1 2 3 1 और 2 3 ऐसे लिख लेते हैं। देखिए, 1 है यहाँ पे हमने ले लिया और यहाँ पे 2 ले लिया। ठीक है, और उसके बाद में क्या था 3 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3:1। अगला जो रेशियो था वो एक्चुअल में सीरियल वाइज चल रहा था, ए बी सी सी डी, तो उसी हिसाब से हमने इसको लिया है। तो 3:2 यहाँ पे हम लिख लिया है। 3:2 ही था, 3:2 ही है, सॉरी 2:3 है। इसको हटाते हैं यहाँ से। 2:3 यहाँ पे दिया गया है, तो उसी हिसाब से लेंगे 2:3। अब ये हमारा जो लिखा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात टी, ऐसे हमने लिख लिया। जो इसके सामने है वही इसी के सामने आगे लिखा जाएगा 2। जो इसी के सामने है उसको हम इसी के सामने लिख देंगे जाके 2। ये किसके सामने था, 1 हमने इसके सामने लिख दिया। जो खाली जगह है उसको इस तरह से भरते हैं। इसके सामने कोई नहीं था, ठीक है, यहाँ पे जगह खाली पड़ी थी तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया। इसके सामने कोई नहीं है, जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे हम पहले 2 लेंगे। फिर इसके भी सामने कोई नहीं है तो यहाँ पे भी हम इसी के सामने का लेंगे और उसके बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, 3 का 2 गुना 6 होता है और 6 का 1 गुना होता है 1, वो 6 ही आ जाएगा रेशियो। फिर देखिए, 2 का 3 गुना 6 होता है और 6 का 2 गुना होता है 12 होता है, ये आ गया यहाँ पे। इसमें देखिए 2 का 2 गुना 4 होता है और 2 का 3 गुना होता है यहाँ पे 6। इन सभी में कॉमन दिख रहा है 2, तो 2 हम इससे डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का 3 गुना होता है 6 और 2 छंग होता है 12, और उसके बाद में आता है 2 का 2 गुना होता है 4, उसके बाद में होता है 2 का 3 गुना 6। जोड़ दीजिए इनको, 3 3 6 होता है और 6 और 6 जोड़ते हैं तो 12 हो जाता है। 12 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। टोटल जो रुपए आ गए वो 14 आ गए। यहाँ पे टोटल जो इनका निकल आया 14 आ गया। टोटल यूनिट 14 है, वो 5600 के बराबर होगी। किसके बराबर है, 5600 के। अब देखिए, ये 14 जो टोटल यूनिट है, जो मतलब रेशियो का टोटल यूनिट है, ये 5600 के बराबर है। इसको हम बराबर करेंगे तभी हम ला पाएंगे, वरना हम ला नहीं पाएंगे। अब बोले 1 यूनिट इसका अगर जो हम निकालें तो कितना होगा। 1 यूनिट निकालने के लिए 14 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 का 4 गुना होता है 5600, मतलब 400 आ जाएगा। 1 यूनिट 400 के बराबर है। हमको पूछा किसने, कितने यूनिट के गया था, ए सी और बी सी। ए सी बी सी देखिए यहाँ पे लिख दीजिए जाके, ए सी बी सी, ए सी और बी सी। ए सी को जोड़िए, ए और सी को जोड़िए, देखिए कितना होता है। ए और सी को जोड़ रहे हैं तो 3 और 2 कितना होता है, 3 और 2 होता है यहाँ पे 5 यूनिट। ठीक है, 3 और 2 ये हो गया 5 यूनिट। बी सी कितना होगा, बी और सी 6 और 2 बराबर हो गया 8 यूनिट। तो बोलिए 1 यूनिट 400 के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 5 यूनिट 2000 के बराबर होगा। इससे गुणा कर देंगे। अब 1 यूनिट जो है वो 400 के बराबर है तो 8 यूनिट किसके बराबर होगा, 8 चौक 3200।
तो 3200 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 3200 आ जाएगा। तो 2000 और 3200 कहीं दिख जाए वही सही आंसर कर देना जाके। देखिए इसमें 2000 और 3200 ये थर्ड नंबर में दिख रहा है, तो यही इसका जो है सही आंसर बता रहा है, यही इसका जो है हम सही यहाँ आंसर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब ये सब क्वेश्चन करने बताने वाले नहीं है, ये सब क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। ए बी बी सी सी डी डी ई डी डी ई इन सभी का अनुपात दिया गया है 2 1 1 3 2 3। ठीक है, 1 2 देखिए कि इसको वैसे ही लिखेंगे और डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। 2 1 2 1 1 3 2 3 ऐसे लिख लेते हैं। हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे 2 1 और फिर आया था 1 3 2 3 1 2 1 3 और उसके बाद में 2 3 3 1 सॉरी 1 2 1 2। तो फिर हम उसके आगे से लिखेंगे 1:2। ठीक, अब ये वही अपना अपना फंडा हम अपनाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 लगाया, फिर इसके आगे कुछ नहीं था वहां पे भी हमने 1 पुट किया, ये इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे आ गया। इसके आगे कुछ नहीं तो इसके आगे की वैल्यू तो है 3, वही लिखेंगे। अब 3 यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है तो फिर हम 3 ही इसी के आगे की वैल्यू ले जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ नहीं, इधर की हम फिल करना जगह चाहेंगे तो यहाँ पे 3 ले जाएंगे। उसके बाद इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी हमने 1 फिल कर दिया, इसके आगे कुछ नहीं तो यहाँ पे भी हमने 2 फिल किया और इसके आगे भी हमने यहाँ पे 2 फिल कर दिया। अगला जी स्टेप जो हमारा है यहाँ पे 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है, हमको भरना एक ही पड़ेगा, सब में एक ही एक भर देंगे। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी संख्याओं को ये आपस में ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का 1 कम 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 1 गुना जो होता है 4 होता है, 4 होता है। इसी का तरह से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 का 9, 9 का 2 गुना होता है 18। 1 मिनट, क्लियर आया नहीं? तो ये 18 हो गया। ये रेशियो आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई रेशियो, ए बी सी डी। ठीक है, एक स्मॉल में है सब ए बी सी डी। तो ये इनका जो है रेशियो आ गया 4 2 6 9 18, 4 2 6 9 18। देखिए कहीं पे दिख रहा है 4 2 6 9 18 जो है फर्स्ट नंबर में ही दिख रहा है, तो यही इसका जो है सही आंसर बता रहा है। इस तरह से जो है क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए बी सी लिखा है, ये इतना दिया गया है और सी डी ई का अनुपात इतना दिया गया है। उसके बाद में इसको पूछ रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना, जहां से इंड होता है बस उसी के नीचे लिखते हैं। ठीक है, सी पे इंड हो रहा है बस सी के नीचे लिखेंगे और बाकी जो कुछ भी दिया हो हमको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1 3 2 हमने लिख लिया, 1 लिख लिया और 3 लिख लिया और यहाँ पे 2 लिख लिया, इनके बीच में हमने रेशियो लगा दिया। उसके बाद में सी स्टार्ट हो रहा है, 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। सी जो है वो स्टार्ट हो रहा है, सी डी ई है ना, तो ए बी सी डी ई निकालना है। तो 1 2 3 अब ये हम इसके नीचे से लिखेंगे क्योंकि सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 2 यहाँ पे लिखेंगे और 3 यहाँ पे लिखेंगे। ये रेशियो बताएगा जाके किसका, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। ठीक है, ये बताएगा। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे हम 2 भर देंगे, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी हम 2 भर देंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 हम ले जाएंगे, फिर इसके आगे कुछ नहीं तो 1 ले जाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का 1 बाय मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, 3 का 1 टाइम 1 होता है और 2 का 1 टाइम 2 होता है और उसके बाद में 2 2 जा 4 होता है और 2 3 जा 6 होता है। तो रेशियो आ गया यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे 3 होगा, 3 का 1 जा 3 होता है। तो 1 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 6, 2 4 6 1 3। तो 1 3 2 4 6 कहीं पे दिख जाए वही वाला सही आंसर कर देना। तो इसी में सेकंड नंबर के ऑप्शन में दिख रहा है 1 3 2 4 6, तो यही जो है इसका सही आंसर होगा।
तो इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसको जो है दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।